यहाँ पे आया हूँ, जैसा कि योगी राजेंद्र नाथ जी 27 कुंडी हवन यज्ञ की तपस्या कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 27 भूमि अग्नि तपस्या ये बहुत कठिन तपस्या है, और वो भी कड़कती धूप में मई के महीने में अग्नि तपस्या किया जाना कोई साधारण बात नहीं है। ये कोई प्रभु ईश्वरी देन है, कोई चमत्कार ही देन है जो इतनी बड़ी तपस्या आदरणीय राजेंद्र नाथ जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है, और वो भी परहित में, दूसरों के हित में, देश के हित में, देश की जनता के हित में ये किया जा रहा है। महाराज जी का इस तपस्या के पीछे क्या उद्देश्य है, और महाराज जी ने जो संकल्प लिया है वो किस चीज़ का संकल्प लिया है? देखिए, महाराज जी का उद्देश्य तपस्या के पीछे है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे 85% सनातनी भारत में रहते हैं, निवास करते हैं, लेकिन आज भी वो कष्ट में, हमारा साधु संत आज भी कष्ट में है। आज देखो, पालघर की बात है, हमारे 2 साधु संतों को वहाँ मार दिया गया। तो अगर ये हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो हमारे साधु संतों की सुरक्षा व्यवस्था होगी, हमारे सनातनियों की सुरक्षा व्यवस्था होगी। इस बात को लेकर हमारे आदरणीय राजेंद्र नाथ जी महाराज यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। जैसा आप सभी देख रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान सभी जगह के संत महंत आए हुए हैं, उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। पहले हमारे साधु संतों को हमको एक रहने की ज़रूरत है। हम ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं सबको कि आप एक रहो, आप एक रहो, लेकिन सबसे मुझे दुख इस बात का है कि हमारे साधु संत ही एक नहीं है। कोई नाथ पंथ की बात करता है, कोई गिरी पंथ की बात करता है, कोई किसी पंथ की बात करता है। पहले हमको ये पंथ को अलग करते हुए हम सिर्फ सनातन की बात करें कि हम सनातन हिंदू हैं। जिस दिन हम सनातन हिंदू की बात करेंगे, अगर हम जिस दिन एक हो जाएंगे तो भारत की सारे सनातन एक हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। आपने जो ये मुहिम चलाई है नरेंद्र मोदी विचार मंच के द्वारा, बौद्धिक विचार मंच के द्वारा, इस पर आप अपने निजी विचार से साधु संतों को किस तरह से प्रेरित करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम साधु संतों को सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं, और जिस दिन साधु संत सत्ता तक पहुंच जाएंगे उस दिन हमारा देश अखंड भारत कहलाएगा। अखंड भारत का निर्माण कर हमको करना है, तो हमको साधु संतों को सत्ता तक पहुंचाना जरूरी है। और हम इस उद्देश्य को लेकर हमने लक्ष्य रखा है 2030 तक 25 करोड़ सदस्य बनाने का। और जिस दिन 25 करोड़ सदस्य बन जाएंगे तो हमारा छोटा साधु जो अपने आप को छोटा महसूस करता है, वो साधु भी सांसद में बैठेगा, वो साधु भी राज्यसभा में जाएगा, वो साधु भी विधायक बनेगा, और वो साधु भी नगर पालिका और जनपद में बैठने का काम करेगा। हम उनको सत्ता तक पहुँचाना चाहते हैं अगर देश को अखंड भारत बनाना है। आप सभी दिल्ली वासियों को और प्रदेश वासियों को क्या अपने श्रीमुख से सब लोगों को आशीर्वाद देना चाहते हो? देखिए, हमारा तो हमेशा आम जनता के ऊपर आशीर्वाद रहता ही है। हम फिर भी उनसे ये कहना चाहेंगे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, और बटोगे तो कटोगे। जैसे आदरणीय योगी जी कहते हैं, सब लोग एक हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय हमारे लिए ठीक नहीं है। आपने देखा होगा, हमारी माँ बहनों का मान सम्मान खतरे में है, हमारे देश का सम्मान खतरे में है, हमारा मान सम्मान खतरे में है। और जिस दिन हम एक नहीं होंगे उस दिन फिर मुगल आएंगे और यहाँ राज करेंगे, और जैसा वो चाहेंगे फिर हमको वैसे ही करना पड़ेगा। और आपने 1000 पहले का भी इतिहास आपने देखा होगा, आपने 1000 पहले का इतिहास, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ दिया गया, वहाँ कब्जा कर लिया गया मुसलमानों के द्वारा। तो आज अगर हम एक नहीं रहेंगे तो आने वाला समय भी हमको ये देखना पड़ेगा। इसलिए सभी, मैं दिल्ली वासियों से, पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है, सब लोग एक हो जाएं। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमारे यहाँ पे आदरणीय राजेंद्र नाथ जी महाराज यहाँ पे तपस्या 7 दिनों से कर रहे हैं, और मैं उनके श्री चरणों में नमन करते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा महाराज जी आप देख रहे हैं, यहाँ दूर दूर से साधु संत लोग आ रहे हैं, और एक विशाल जमवाड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। इसलिए मैं आपसे और महाराज जी से ये पूछना चाह रहा हूँ। आदेश गुरुजी, आज ये हिंदू राष्ट्र को लेकर हमारे जो महात्मा बैठे हुए थे, श्री संत योगी राजेंद्र नाथ जी महाराज, तो आज 7 दिवसीय उस अग्नि तपस्या का समापन हुआ है। तो महाराज जी, आप इतनी दूर से आए हैं, तो कृपया एक बार अपने बारे में बताइए, और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था, और हम लोगों ने क्या क्या इससे सीखा, और क्या क्या संदेश आप समाज को देना चाहेंगे। तो एक बार महाराज जी सबसे पहले बात तो मैं यहाँ जितने उपस्थित साधु संत हैं, मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ, और उन्हें सत प्रणाम करता हूँ कि ये अपना बहुमूल्य समय आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारे आदरणीय महंत राजेंद्र नाथ महाराज जी के
साथ इनने सहयोग किया और तपस्या कर रहे हैं वे। और अग्नि गुरुजी। तपस्या एक उस विशेष उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, भारत में सनातन धर्म का गठन किया जाए, सनातन बोर्ड का, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और साधु सन्यासियों के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए ताकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो सके। हमारे साधु संतों को आने जाने के जो पास हैं वो फ्री पास जारी किए जाएं और जो राजधानी है, चाहे वो दिल्ली राजधानी हो, चाहे वो प्रदेश की राजधानियां हो, उन राजधानियों में उनको रहने के लिए आवास आवंटन किया जाए। ऐसी 11 सूत्री मांगों को लेकर हम विगत 6 माह से पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे सारे प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे जिलाध्यक्षों के माध्यम से भी 6 महीने के अंतराल में हजारों ज्ञापन दिए हैं। तो उस उद्देश्य को लेकर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पार्क में हमारे आदरणीय जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं राजेंद्र नाथ महंत जी, उनके द्वारा यहाँ पे अग्नि तपस्या की जा रही है। उस तपस्या में आज समापन का दिन है, 7 दिवसीय उनके द्वारा अग्नि तपस्या की गई है और आज समापन है। और समापन के दौरान आज हमारे पूरे देश भर से यहाँ साधु संत एकत्रित हुए हैं। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आज ऐसे पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता निभाए और उम्मीद करता हूं उनसे कि ऐसा जब भी हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारे सनातन के प्रति यदि कोई हमारा साथी, हमारा साधु संत भाई ऐसी तपस्या में बैठता है तो हमको सबको मिलकर एक साथ उनको सहयोग करना चाहिए। और आज मैं पुनः उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं श्री राजेंद्र नाथ महाराज जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ कि उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए विगत 7 दिवस इतने कड़क की धूप में वो अग्नि तपस्या कर रहे हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक संदेश प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहते हैं और हमारे गृह मंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं ले सकता हूँ एक इंटरव्यू? कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।